आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दिल में अपनी दुल्हन के पास जाने को लेकर संकोच था, जो काफी देर से मेरे कमरे में तैयार बैठी थी। मैं 26 साल का था और इस उम्र में हर आदमी का सपना होता है शादी करना। आज मैंने शादी कर ली थी। हमारे घर में साधारण सी शादी हुई थी। घर को कुछ लाइट से सजाया गया था ताकि त्योहार का माहौल बने। यह घर मेरा नहीं था, यह मेरी चाची का था, जिनका पति सालों पहले निधन हो चुका था और वह अकेले रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे साथ रहो जैसे मेरे बेटे के रूप में। मेरे पास कोई बेटा नहीं है। मेरी चाची मेरी माँ की करीबी दोस्त थी और वे एक ही मोहल्ले में साथ बड़ी हुई थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद भी उनकी एक दूसरे के साथ दोस्ती बनी रही। मेरी चाची ने मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे अपने घर ले लिया और मुझे अपने बच्चे की तरह ही पाला। मैं पिछले 3 साल से इस घर में अपनी चाची और उनकी बेटी के साथ रह रहा था। 3 साल पहले उनकी बेटी 12 साल की थी और मैंने उसे एक बच्चे की तरह ही देखा था, लेकिन आज वह 15 साल की हो गई थी और मेरे कमरे में मेरी दुल्हन के रूप में बैठी थी। जिस कमरे को मेरे लिए सजाया गया था, आज वही कमरा था जिसमें मुझे रात बितानी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी चाची की 15 साल की बेटी से शादी करूंगा। वह कमरे में बैठी थी जबकि मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, अपने विचारों में खोया हुआ। मेरी चाची शायद सो चुकी थी और हमारे पास जो कुछ मेहमान थे वे चले गए थे, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि कमरे में जाऊं या नहीं। मुझे एक 15 साल की लड़की के साथ संबंध बनाने में कोई सहूलियत नहीं थी। मुझे अपनी चाची की इच्छाओं के कारण यह शादी स्वीकार करनी पड़ी थी। अगर प्रियंका थोड़ी बड़ी होती, जैसे 18 या 20 साल की, तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। वह एक प्यारी लड़की थी और उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होती। मेरी चिंता सिर्फ उसकी उम्र को लेकर थी। मैंने अपनी चाची से कहा था कि मैं आज शादी के वचन ले सकता हूं, लेकिन आधिकारिक शादी की रात को कुछ सालों के लिए टाल दूंगा। मैंने यह भी प्रस्तावित किया कि मैं दुबई जाकर काम करूंगा और तब तक पैसे भी बचा लूंगा। लेकिन मेरी चाची ने आज ही शादी की रात पर जोर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि यह इतना जरूरी क्यों था। हम एक ही घर में रहते थे, तो पारंपरिक शादी की रात की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने आशा की थी कि हम अपना वैवाहिक जीवन बाद में शुरू करेंगे, लेकिन मेरी चाची ने आज रात पर ही अड़ गया। अगर किसी ने इस बारे में अधिकारियों को सूचित कर दिया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं और मैं चिंतित था कि यह मेरे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। मुझे डर था कि मुझे इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सोफे पर बैठे हुए मेरी चाची का दरवाजा खुला और उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, तुम अपनी दुल्हन के पास क्यों नहीं गए? वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी चाची के ये शब्द मुझे असहज कर गए। मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे जवाब दूं, इसलिए मैंने उनकी नजर से बचने की कोशिश की। मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि मैं नहीं जाना चाहता। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अगर प्रियंका की उम्र थोड़ी अधिक होती, लेकिन वह अभी सिर्फ 15 साल की थी, एक बच्ची जो अभी भी गुड़िया के साथ खेलनी चाहिए थी। मैंने बहाना बनाने की कोशिश की कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन मेरी चाची ने कहा, कोई बहाना नहीं, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने यह शादी बहुत उम्मीदों के साथ की है। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी चाची की बातें मुझे चौंका गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने प्रियंका के साथ बुरा व्यवहार करने की बात क्यों की। असंतोष के साथ मैं उठा और प्रियंका के पास गया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला,
मैंने देखा कि प्रियंका दुल्हन के कपड़े में सिर झुकाकर बैठी थी। उसे देखकर मुझे दुख हुआ। वह एक छोटी लड़की थी और मेरी चाची की जिद के कारण हम इस स्थिति में थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा जब तक कि वह 18 साल की न हो जाए। मैंने सोचा कि हम पति पत्नी के रूप में केवल नाम मात्र का संबंध रखेंगे। मैं उसके पास गया लेकिन बैठा नहीं। वह अपने सिर को झुकाए हुए रही। उसकी छोटी उम्र के बावजूद वह खूबसूरत लग रही थी और उसका मेकअप उसे उम्रदराज बना रहा था। फिर भी वह एक बच्ची थी। मैंने तय किया कि मैं उसके साथ कोई अंतरंग संबंध नहीं रखूंगा। मैंने एक तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया। प्रियंका ने मुझे आश्चर्यचकित किया। कुछ समय बाद उसने कहा, आप बिस्तर पर सोएं। सोफा छोटा है और आप काफी लंबे हैं। आप असहज हो सकते हैं। उसकी परिपक्व प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा था कि वह मेरे पास आने को लेकर नर्वस होगी। चूंकि वह शांत नजर आई, मैंने बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया। मैंने तकिया वापस रखा और लेट गया, अपनी आंखें बंद की।